चल उठ, तेरी सजा खत्म हो गई है, तेरी बहन लेना आई है तुझे। चल चल चल। 4 साल जेल में रहने के बाद भी अक्ल ठिकाने नहीं आई ना तुम्हारी। ये लाचारी का नाटक बंद करो और घर चलो। दुनिया जीतने के लिए दिमाग चाहिए और आपकी थकान मिटाने के लिए मेरे हाथ की गरम गरम अदरक वाली चाय। I need it. Thank you. ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो? हाँ, तुम जानते हो मॉम डैड ने तुम्हारे जेल से आने की खुशी में घर में पार्टी रखी है और तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। मॉम डैड, वो रिश्ता आपका है मिस लतिका मित्तल, मेरा नहीं। इस दुनिया में ना ही मेरा कोई घर है और ना ही मेरा कोई रिश्ता। बकवास बंद करो और ये मत बोलो तुम मित्तल खानदान के बेटे हो। लक्ष्य मित्तल। मित्तल खानदान का सिर्फ एक ही बेटा है, मोहित, मैं नहीं। अरे मैं तो अनाथ आश्रम से लाया सिर्फ एक कचरा हूं जिसको आपने अपनी गलती समझकर जेल के कूड़ेदान में फेंक दिया था। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। तुम्हारी वजह से वो एकलव्य हॉस्पिटल में जिंदा लाश की तरह पड़ा है पूरे 4 साल से। जब वो उठेगा तुम्हें माफ करेगा ना, तभी हम माफ करेंगे। तब तक तुम हम सबके लिए गुनहगार हो, समझे? उठो। सही कह रहे हैं, मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों के साथ हमदर्दी की उम्मीद की। इसके बाद ना मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो। घर तो मैं नहीं जाऊंगा लतिका जी, और बेहतर यही होगा आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। लक्ष्य, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। तुम्हें आजाद देखकर आई एम सो हैप्पी। गरिमा मेरा पहला प्यार, या यूं कहूं मेरी बर्बादी की पहली वजह। बचपन में अनाथ आश्रम से लेकर जवानी तक हमेशा मेरे साथ रही। लक्ष्य देखना, मैं एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी वकील बनूंगी और मेरा सबसे बड़ा केस तुम्हारा दिल जीतना होगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। और जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इसने मेरा नहीं मोहित का साथ दिया और मुझे जेल भिजवाया। मोहित मित्तल एम्पायर का वारिस है, वो जेल में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तुम तो हो ही आदत से मजबूर। अनाथ आश्रम में भी तो ऐसी ही लाइफ थी ना। उसका इल्जाम अपने सर ले लो। तुम्हें हमारी प्यार की कसम। देखो मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट, मुंह मीठा करो, पुरानी बातें भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं। चॉकलेट्स जहर दे देती तो मैं खा लेता। मेरे जीने की मिठास छीन ली तुमने और ये चॉकलेट्स लेके आई हो मेरे लिए। जाओ जाके ये चॉकलेट्स उन अमीर क्लाइंट्स को खिलाना जिनके तलवे जाके आज तुम्हें बड़ी लॉयर बनी हो। मिस लतिका मित्तल, आप गाड़ी निकालिए क्योंकि यहाँ की हवा में गद्दारी की बू आ रही है मुझे। जो भी हो, इन 4 सालों में मॉम डैड ने तुम्हें बहुत मिस किया है। सो प्लीज घर जाके कुछ ऐसी हरकत मत करना जिससे वो उदास हो जाए। रियली? जेल में कैदी के पास हर महीने 2 मौके होते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। मतलब 4 साल में 96 मौके थे उनके पास मुझसे मिलने के लिए। लेकिन मेरे मॉम डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझसे एक बार भी वो मिलने नहीं आए। ये सब भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम जेल में सुधर सको। एंड ऑफ कोर्स उन्हें देखकर उदास ना हो जाओ।
घर में पार्टी है तो कैदी की तरह मत आ जाना। पांच साल में इस कमरे में रहा और हमेशा की तरह इस कमरे ने मुझे रियलाइज कराया कि इस घर में मेरी असली औकात क्या है। लतिका दी कह रही थी कि आज की पार्टी में मुझे फॉर्मल शर्ट पहन के आना है, लेकिन उन्हें क्या पता ये सस्ते कपड़े भी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे, ट्यूशन पढ़ा के खरीदे। डैड ये स्वेटशर्ट मुझ पे कैसे लग रही है? मार्केट में सेल लगी थी तो मैंने अपने लिए खरीद ली। हाउ इज इट लुकिंग ऑन मी? ये सड़क छाप कपड़े पहनकर क्यों आ गए तुम? I mean, मोहित से कुछ सीखो। देखो कितने ब्रांडेड कपड़े पहनता है वो, और एक तुम हो कुछ भी कचरा लेकर आ जाते हो। प्लीज हमारा स्टैंडर्ड मत गिराओ। मेरा कभी भी कुछ इनके लिए काफी नहीं था। इंग्लैंड की स्कॉलरशिप मुझे मिली और जश्न मोहित ने मनाया, और बदले में मुझे क्या मिला? हाथ में हथकड़ी और जेल की 4 दीवारी। मेरी डिग्री, मेरी लाइफ, यहां तक कि मेरी पूरी जवानी उस जेल की 4 दीवारी में कैद होके रह गई। यही इकलौता शर्ट है मेरे पास, मेरे स्कूल का ओवरसाइज शर्ट। मैं इस घर में 9 साल पहले पहन के आया था। यहीं से सब शुरू हुआ था और आज भी मैं यही पहनूंगा। सुना है आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। अरे हम सब लोग तो आ गए, लेकिन जिसके लिए ये पार्टी रखी है वो कहाँ है? कामिनी जी, सब पूछ रहे हैं कहाँ है आपका बेटा? बस आता ही होगा। छी, ये क्या कपड़े पहनकर आया है? ये मित्तल का बेटा है या नौकर? ये तो कोई यूनिफॉर्म है। ऐसी पार्टी में कोई यूनिफॉर्म पहनता है क्या? यही लोगों के सामने मुझे हथकड़ी पहना के घसीट के ले गए थे और सब चुप खड़े तमाशा देख रहे थे। आज फिर इनके सामने मेरा सो कॉल्ड परिवार दोबारा मेरा तमाशा बना रहा है। एक्सक्यूज मी। तुमने हमारी नाक कटवाने की कसम खाई हुई है? हाँ, ये क्या भिखारी बनकर आ गए हो? जाओ जाके कपड़े बदल के आओ। भिखारी तो हूं मैं, मेरे पास मित्तल स्टैंडर्ड के कपड़े कहाँ हैं? अच्छा, तो खरीद लेते। बाजार बंद हो गए हैं। कहाँ से? हवा से या फिर जेल की दीवारों से पैसे निकलते हैं? ज्यादा एक्टिंग बंद करो। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने कंपनी से 1 लाख रुपए जाते हैं। ऐश करने के लिए काफी नहीं है? What? 1 लाख? लतिका जी, 1 लाख तो दूर, आज तक मेरे अकाउंट में फूटी कोड़ी तक नहीं आई है। मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले ना कोई अच्छा बहाना तो ढूंढ लेती आप। अभी सच पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर मेहता, लक्ष्य के अकाउंट में हर महीने जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मुझे उन सबका हिसाब चाहिए। मैडम, लक्ष्य सर के अकाउंट में तो 1 भी रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ है। What the hell? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था राइट, कि हर महीने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तो हुए क्यों नहीं? कामिनी मैम ने मना किया था। उन्होंने कहा कि कीचड़ का कमल कीचड़ में ही रहे तो बेहतर है, पैसे मिलेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। और कामिनी मैडम ने कहा था कि मोहित सर के अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए डलवा दूं, ताकि उन्हें इनसिक्योरिटी फील ना हो कि वो अडॉप्टेड हैं। छी, सगा बेटा दाने दाने को मोहताज, और गोद लिए बेटे पर लाखों की बारिश। सच में अपने खून के साथ ही सौतेला व्यवहार। लक्ष्य, अगर कंपनी से नहीं तो मम्मी पापा से तो मिलती होगी ना तुम्हें पॉकेट मनी, उसका क्या? अगर आप साफ शब्दों में सुनना चाहती है तो नहीं, कभी भी नहीं।
वो मुझे लगा कि तेरे पापा देते होंगे, मुझे नहीं पता। मत, मुझे लगा कि लक्ष्य को कंपनी से पैसे मिलते होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मना थोड़ी ना करती। अरे मुझे क्या पता कि तुम इतनी तकलीफ में हो। हाथ हटाइए मिस मित्तर। अपना ये झूठा प्यार ना अपने लाडले बच्चे मोहित के लिए बचा के रखिए। आपने अपने गोद लिए बच्चे मोहित को इतना प्यार दिया कि आपने अपने असली बच्चे जो आपका कोख से जन्म है उसे भिखारी बना दिया। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे हम क्या अंतर्यामी है? हमसे मुंह खोल के मांगोगे तो समझ में आएगा ना, मुंह बंद करके घूमोगे तो हमें क्या सपना आ रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए? तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, हम मना नहीं करते। मांगे थे दी मैंने, भिखारियों की तरह मांगे थे। पापा मुझे ट्यूशन फी के लिए 30,000 चाहिए। सुबह सुबह फिर शुरू हो गया? क्या पैसा लगा रखा है? हाँ, मोहित से सीखो कुछ। घर पे रहकर भी ना वो पढ़ता है और 10th रैंक लेकर आता है क्लास में। पर मैं तो हमेशा फर्स्ट आता हूँ क्लास में। एनीवे, मोहित तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेल। वो एक्चुअली मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए नया फोन चाहिए, लेकिन काफी महंगा है ना, तो इट्स ओके लेट इट बी। अरे महंगा है तो क्या हो गया, हम देंगे ना पैसे। वैसे भी अपनी क्लास कम नहीं करनी तुमने, समझे? तुम भी अगर आवारागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ लेते ना तो तुम्हारी भी ऑनलाइन क्लासेस होती। क्या हुआ दी? कुछ याद आया आपको? हाँ, अच्छे से याद है मुझे। तो क्या करते? क्लास में लास्ट आते थे तुम पे पैसे थोड़ी ना वेस्ट करते। लास्ट? और मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। आपसे मैंने एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे मांगे थे। खैर छोड़ो, आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ने जाता। ऑफ कोर्स याद, ठाकुर कॉलेज। सारे बड़े घर के लड़के वहीं पढ़ते हैं। मॉम, डैड, आपने लक्ष्य का एडमिशन भी वहीं करवाया था ना, ठाकुर कॉलेज में, जहां मोहित का करवाया था, राइट? तो किस कॉलेज में जाते थे तुम? मुंबई नेशनल कॉलेज। क्या नेशनल कॉलेज? नेशनल कॉलेज में 90% लाने वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता है। वहाँ डोनेशन भी नहीं चलती, सिर्फ मेरिट से होता है। ठाकुर कॉलेज में तो पैसे दे के कोई भी जाता है, और नेशनल कॉलेज में जाना मतलब लड़का जीनियस है। झूठ बोलना बंद करो। तुम मुंबई नेशनल कॉलेज जाते थे? सीरियसली? हाँ, 30 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। कैसे जाते थे? अपनी वो खटारा साइकिल में? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तो वही थे ना, एक खटारा सी साइकिल, राइट? झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, ये सब आपकी फितरत है। लक्ष्य, गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाएगा दी। और हाँ, उसी खटारा साइकिल में मैं रोज 30 किलोमीटर जाता था, जब आप सब लोग एसी में सोया करते थे। मैं बाहर सड़कों में पैडल मारा करता था तब। लक्ष्य, तेरे बच्चे, तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। स्टॉप इट मिसेस मेहता, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। तमीज से। पता है ना किनसे बात कर रहे हो? मुझे पता है कौन है, जिसने अपने खुद के बेटे को अदालत में लड़ने के लिए उसके सबूत गायब कर दिए थे। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एकलव्य का सीढ़ी से गिरने का सच था, वो इन्होंने ही गायब किया था, इन्होंने ही उसे डिलीट किया था। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जलन। जलते हो ना मोहित से, उसकी लाइफ से, उसकी सक्सेस से जलन होती है ना तुमको। तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि मोहित एक हीरो है और तुम एक जीरो। जाने दो लतिका बेटा, बच्चा है, नादान है, और जेल की हवा खाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप प्लीज बीच में मत आइए। आपका ये नरम दिली ना इसका हौसला बढ़ाता है।
बस तमाशा बंद करो लक्ष्य। लक्ष्य, अगर तुम्हें आना था तो तुम हमें पहले बताते, हम ड्राइवर भेज देते। ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आने की क्या जरूरत थी? बता देनी चाहिए थी। किसको? लतिका दी ने मुझे खुद वहां से लाया था और इन्होंने कहा था ये पार्टी आज मेरे जेल से बाहर निकलने की खुशी में रखी जा रही है, राइट? ये पार्टी इसके लिए तो नहीं थी, आज तो मोहित मित्तल का बर्थडे था। हाँ, हम भी इसीलिए आए हैं, वरना जेल से छूटे हुए कैदी के लिए केक काटने थोड़े आएंगे। वाह, आप लोगों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। परफेक्ट। लक्ष्य, लक्ष्य रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मोहित, चोट लगी है। अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। उठ। मॉम, आई थिंक फ्रैक्चर हो गया, बहुत पेन हो रहा है मुझे। यहाँ मॉम, हाथ में। अंधे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुमको? हाँ, मोहित को चोट पहुंचाने के लिए तुम इतना गिर गए? आप सबकी आंखें हैं बटन, आपको दिखाई नहीं देता खून कहां से निकल रहा है, किसके हाथों से निकल रहा है? अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं अपने हाथ में चोट क्यों लगवाता? अरे लक्ष्य, तुम्हें तो चोट लगी है। मॉम, ओ माय गॉड लक्ष्य, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि एक्चुअली दीदी ने मुझे अरमानी का सूट दिया था, वो थोड़ा सा खराब हो गया तो मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया था और स्ट्रेस के चक्कर में पता नहीं लगा कि मैं तुमसे टकरा गया। एंड आई एम सो सॉरी। रियली सो सॉरी। सूट खराब की टेंशन थी तुझे या मुझे हाफ करने की इंटेंशन थी तेरी? कि तुझसे बेहतर और कौन जानता है? मॉम, दी, ये लक्ष्य ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? लक्ष्य बस करो। अरे मोहित ऐसा है ही नहीं, वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये तमाशा बंद करो और अपने भाई से माफी मांगो, आज उसका जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गया था, मोहित को आपसे बेहतर और कौन जानता है। क्यों कामिनी जी, सही कह रहा हूं ना मैं? रुको, कहाँ जा रहे हो? जवाब देकर जाओ। कहीं आप सबको ये तो नहीं लग रहा कि इसका ये महंगा सूट मैंने खराब किया है? मैं जेल से बाहर निकला नहीं और आप लोगों ने मुझ पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो। तुम इन बैग्स के पास थे, तुम्हें नहीं छेड़ा होगा। ऑफ कोर्स तुम ही नहीं कुछ किया है। लक्ष्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? जस्ट बिकॉज ये मेरे बर्थडे पार्टी है, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आए हैं, तो तुम मुझे सबके सामने एम्बैरेस करना चाहते हो? व्हाई? लतिका जी, आपकी हाईटेक गाड़ी में डबल डैश कैम है ना, है ना, जो अंदर और बाहर दोनों का रिकॉर्ड करता है। तो आप फुटेज मंगवा लीजिए, अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे दीप, क्या बकवास कर रहे हो यार? इतना स्पेशल ओकेजन है, मेरा बर्थडे है, घर पे मेहमान आए और ये सब खराब करना चाहता है। देखो ना, सब वेट कर रहे हैं केक काटने का। बस, सब यहाँ पार्टी करने आए हैं, तमाशा देखने नहीं आए। बस करो लक्ष्य और जाकर अपनी चोट पर दवा लगाओ। क्यों डर लग रहा है? पता था मुझे, आप सब नहीं चाहते कि ये फुटेज बाहर है। आपके लाडले बेटे की असलियत बाहर आ जाएगी और आपके पास कोई बलि का बकरा नहीं बचेगा जिसके पीछे आप इसके आरोप, इसके गुनाह छुपा सको, है ना? ये महंगा सूट दुकान से ब्रांड न्यू आया था, गाड़ी में मैंने इनके घटिया बैग्स को छुआ तक नहीं था, तो ये खराब कैसे हो गया? ये सच इसको और आपको ही पता है और तुझे डर लग रहा है अगर वो फुटेज सबने देख ली तो तेरा सच बाहर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? बस करो लक्ष्य, शांत हो जाओ। अरे तुम और मोहित, तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो, तुम दोनों में भेदभाव मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाइए मिसेस मित्तल। ये आंसू तब कहां थे जब आपने मुझे 4 साल के लिए उस नरक में भेजा था? तब आपकी ममता मर गई थी क्या? आज से, बल्कि अभी से, मैं इस मित्तल सरनेम पर थूकता हूं।
आज से आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से मैं अनाथ हूं। सुना सबने? चलिए ठीक है, केक काट लेते हैं, आइए। लक्ष्य, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए। पिछली बार भरोसा किया था तो जेल पहुंचा दिया था। इस बार भरोसा करूंगा तो पता नहीं कहां पहुंचा दोगे। लक्ष्य, मेरे बच्चे आ गए ना तू। मौसी, इस पत्थर के महल में सिर्फ एक यही इंसान है। मौसी, मैं आ तो गया हूं, लेकिन यहां से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए, यहां रुकने के लिए नहीं। हे भगवान, तुझे जो चोट लगी है, रुक, मैं अभी हल्दी लगा देती हूँ। नहीं मौसी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप तो जानती हैं, ऐसी चोटें मुझे लगते रहती हैं। अब बैठ बैठ, तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? मैं अभी तेरी पसंद का पोहा बना के लाती। तुझे पसंद है ना मेरे हाथ का पोहा? हाँ मौसी, 4 साल से आपके हाथ के बना खाने खाने का तरस गया हूं मैं। पर सच में आज मैं नहीं रोक सकता। मुझे यहां से जाना होगा। कहीं मैं लक्ष्य को गलत तो नहीं समझ रही हूँ? उसने तो बैग को टच तक नहीं किया। रख लो बेटा, काम आएंगे। इसकी क्या जरूरत है मौसी? मेरे पास पैसे हैं, आप रखिए इसे। आप अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। चलता हूँ मौसी। लक्ष्य, कहाँ जा रहे हो? मौसी, मुझे जाना होगा। सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा लतिका। नाटक मत करो। हाथ छोड़ो। तुमको पता है ना ऊपर मेहमान आए हुए हैं? चलो अंदर। मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाला हूँ, समझी तुम? जेल से अभी अभी बाहर आए हो, और जेल से निकले कैदियों के लिए ना बाहर रहने की जगह नहीं होती, समझे तुम? अंदर चलो। लीव माय हैंड। चलो। लतिका जी, हाथ छोड़, हाथ छोड़ो मेरा। लतिका दीदी, लक्ष्य को चोट लगी है, ऐसे मत खींचो। चुप रहिए आप। चलो चलो अंदर। बेटा लगी तो नहीं? मैं अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। रुक जाओ बेटा, ऐसे खुद को मत घसीटो, तुम्हारा खून निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ, इसे सिर्फ नाटक कर रहा है। उठो। नहीं जाऊंगा मैं अंदर, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। तेरी अच्छे से खातिरदारी करने का ऑर्डर है हमें। मत मारो मुझे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। ये फालतू की एक्टिंग मत करो, समझे? तुम्हारी इस एक्टिंग से ना मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। उठो चलो। ये नाटक नहीं कर रहा, इसे सच में चोट लगी है। ये निशान पहले तो नहीं था ना? जेल जाने से पहले कैसे आया ये? उठाइए आप, मेरे साथ उठाइए। ये यहाँ रहता है?
आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? इतने सालों से इसको यहाँ रहने कैसे दिया? पर बिटिया, ये कमरा तो आपने ही इसे दिया है। मैंने दिया है? कब? दी, मैं आपके बगल वाला कमरा ले लूं? नहीं, वो कमरा नहीं ले सकते, वहाँ मेरा होम ऑफिस है और स्टडी बन रहा है। आपके सामने वाला कमरा ले लेता हूँ? नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी मोहित का गेमिंग रूम है ना। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? सरला बाई। जी बिटिया। घर पे कोई कमरा खाली नहीं है क्या लक्ष्य के रहने के लिए? फिलहाल तो वो कोने वाला स्टोर रूम खाली है। हाँ तो ठीक है, अभी वहीं शिफ्ट हो जाओ, थोड़े दिन बाद शिफ्ट हो जाना बड़े कमरे में, ठीक है? मतलब वो बात कभी आया ही नहीं, और ये इतने सालों से इस कमरे में सड़ रहा, हम वहाँ एसी के कमरे में सो रहे हैं। हाँ बिटिया, फिर कभी किसी ने कमरा बदलने को कहा ही नहीं। सरला भाई, अभी के अभी लक्ष्य को मेरे कमरे में लेकर चाहिए, और डॉक्टर रामा को कॉल करके अभी बुलाइए। मैं मोहित को उसके कमरे में चेक कर ली थी, अपने कमरे में लाने की क्या जरूरत थी उसे? ये तो मोहित नहीं है, ये लक्ष्य है, और मैं कैदियों का इलाज नहीं करती, सॉरी। रामा, तुम्हें डॉक्टर होने से पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, और ये कोई कैदी नहीं है, मेरा भाई है, अभी जेल से रिहा हो गया है। अगर ये तुम्हारा भाई है, मोहित कौन है? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा लतिका? ये किसकी मदद कर रही हो तुम? ये वही जानवर है जिसने एकलव्य को जिंदा लाश बना दिया। तुम्हारा भाई मोहित है, ये मुजरिम नहीं। रामा देखो, दुश्मनी ना तुम किसी और दिन दिखा लेना, ये दुश्मनी दिखाने का टाइम नहीं, और मैं बाद में डिसाइड कर लूंगी कि ये मेरा भाई है या नहीं है। फिलहाल तुम डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ, प्लीज उसका पेट चेक करो। देखो कितना दर्द में तड़प रहा है, तुम प्लीज ये चेक करो, इधर आओ। पता नहीं क्यों तुम इसके लिए इतना परेशान हो रही हो। इसके पैर का जो घाव है, ये हमेशा से ऐसा ही था क्या? नहीं, जेल जाने से पहले ऐसा नहीं था। मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लतिका, जरा मेरे साथ बाहर चलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, कम। बोलो। लक्ष्य के जो पैर का घाव का निशान है, वैसा तो या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से हो सकता है, या फिर किसी ऊंची इमारत से गिरने से, पर वो तो जेल में था, तो ये दोनों ही नहीं हो सकता। इसका मतलब उसे किसी भारी चीज से बेरहमी से मारा गया है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूटी है। भारी चीज से मारकर जानकर किसी ने उसकी पैर की हड्डी तोड़ी है। हाँ, उसे मारने के बाद ठीक से उसे मेडिकल केयर भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी अब तक नहीं जुड़ी, और यही वजह है उसके लंगड़ाने की। इतना दर्द सह चुका है वो, उसका जिंदा रहना भी एक चमत्कार है। क्या बोल रही हो राइमा? मतलब उसका पैर अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, काफी देर हो चुकी है। हेलो, या मिस्टर मेहता, लक्ष्य के साथ जेल में जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए अभी। लतिका मैम, आपको पार्टी में बुला रहे हैं, मोहित बाबा केक काटने वाले हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
लक्ष्य के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? वो सब तो वैसे भी उसके कर्मों की सजा है। कौन सा मैं उसे बचा सकती थी? पर तो भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे गिल्ट फील क्यों हो रही है? हाँ बोलो मेहता। क्या? मैडम, लक्ष्य को रोज मारने के बदले कुछ कैदियों की सजा कम करवा दी गई थी। क्या? मैडम, लगभग साल भर पहले लक्ष्य को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। डिटेल्स पता नहीं चली है, लेकिन कुछ सीरियस मैटर ही रहा होगा, क्योंकि उसके बाद जेल में उसे अकेले रखा गया और मारपीट भी बंद हो गई। किसने किया ये सब? हाँ, कौन इन सब के पीछे? मुझे अभी के अभी जानना है। मैडम, सिंघल ग्रुप ऑफ कंपनीज की शिवानी सिंघल। व्हाट? सिंगल ग्रुप के साथ हमारी जितनी भी डील्स है वो अभी के अभी कैंसिल करो। हम उनके साथ अब कभी काम नहीं करेंगे। बट मैडम, इससे हमें मतलब मित्तल इंडस्ट्रीज को भी काफी नुकसान होगा। आई डोंट केयर। तुम्हें मैंने जितना कहा है ना सिर्फ उतना करो, समझे तुम? और जिन भी कैदियों ने लक्ष्य को मारा है ना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। ओके मैम। मत मारो मुझे, प्लीज मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। हेलो। क्या? जगदीश, क्या हुआ? लतिका ने सिंगल्स के साथ सारी डील्स कैंसिल कर दी है। What? जिसकी वजह से सिंगल्स को इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों का लॉस हुआ है। नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो ऐसा कर चुकी है। कोई गलतफहमी नहीं है, खुद शिवानी का फोन था। जब से लतिका को बिजनेस दिया है ना, उसका दिमाग खराब हो गया है, नुकसान करवा रही है। लतिका तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या किया तुमने? हाँ, उठो। लक्ष्य, तुम यहाँ लतिका के बिस्तर में क्या कर रहे हो? लतिका का बिस्तर? मैं यहाँ कैसे? लतिका दी के कमरे में। हटिए, जाने दीजिए। बाप को अकड़ दिखाता है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, और तेवर नवाबों वाले। अरे क्या कर रहे हो? जवान बेटा है। अरे शांति से समझाना है जो भी समझाना है। इतनी रात को अपनी बहन के कमरे में ये मिला है और तुम मुझे शांत रहने को कह रही हो? छोटा बच्चा नहीं है ये। अगर घर के नौकर चाकरों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? काश ये जरा सा भी मोहित जैसा होता। हो गया आपका? अब मैं जाऊं? लक्ष्य देखो मेरे। अरे ये आवाज कैसी? लतिका, पागल हो गई हो क्या? शराब पीकर ये क्या तमाशा कर रही हो? और क्या सोचकर तुमने सिंगल्स के साथ सारी डील्स कैंसिल करी? तुम जानती हो ना, मोहित और शिवानी की सगाई हो चुकी है और शिवानी इस घर की होने वाली बहू है। बहू नहीं, जल्लाद है। आप जानते हो उसने क्या किया? उसने लक्ष्य को जेल में मरवाने की कोशिश करी। उसने सोचा तो मैं क्यों सोचूं? नशे ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम कुछ नहीं देख पा रही हो। अब सही से देख पा रही हूँ। उस शिवानी ने लक्ष्य को हर दिन जेल में बेरहमी से पिटवाया है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ मैं। हर दिन बेरहमी से पिटा है वो। और आप जानते हैं, उसको इतनी बेरहमी से मारा कि उसके पैर की हड्डी तक टूट गई। उसको सही इलाज नहीं मिला और आज तक उसकी हड्डी जुड़ नहीं पाई, इसलिए वो लंगड़ा कर चलता है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता? इसमें सारे सबूत आप खुद देख लीजिए।
फिर भी ऐसे तैश में आकर बिजनेस के फैसले नहीं लिए जाते। ये जानते हुए भी उन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया, मैं माफ कर दूं उनको? कुछ नहीं करूं, चुप रहो। हाँ, तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ सिंगल्स को नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि हमें भी लॉस हो रहा है। वो तो भला हो शिवानी का, जो अब भी हमारे साथ सारी डील्स करने को तैयार है। शिवानी की बस एक ही शर्त है कि लक्ष्य को हॉस्पिटल जाकर एकलव्य के सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। कोई लंगड़े चुप चुप के क्या सुन रहा है? लक्ष्य स्टॉप इट, क्या कर रहे हो यार? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मेरे साथ क्या कर रहा है? हरामी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित को हाथ लगाने की? तेरा ये हाथ काट के ना फेंक दूंगा। तुम्हें चोट तो नहीं आई? हाथ सही, मुझे ठोकर खाने की आदत हो गई है। इसका मतलब तुमने सब सुन लिया, राइट? अब कहने को कुछ और बचा है। अब मैं चलता हूँ। ठीक हो तुम? ये ऐसे नहीं रुकेगा। इसकी कमजोरी मेरा दर्द था, शायद वही इसे रोक सके। दीदी आपका पेट अभी ठीक हो जाएगा। ये हींग वाला पानी आपके पेट के दर्द के लिए। रवि बेटा, मेरा पेट, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। क्या बात है लतिका जी, क्या एक्टिंग करती हैं आप? आपको बिजनेस में नहीं डेली सोप में होना चाहिए। डॉक्टर को बुलवा लीजिए ना। टाइमर तो वैसे भी आपकी जेब में रहती है हर बार। बेशरम, तेरी बहन दर्द से तड़प रही है और तू ताली बजा रहा है। अरे तू इंसान है या जानवर? जा उसके लिए दवा लेकर आ। यार लक्ष्य रिडिकुलस। डैड देख रहे हैं आप, जेल में रहने के बाद इसका दिल कैसे पत्थर की तरह बन गया। चाहे दीदी को कुछ भी हो जाए, वो मर क्यों ना जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही कह रहे हो तो मोहित, मेरा दिल पत्थर का हो गया। और पत्थर पे फीलिंग्स कहाँ होती हैं? आप लोग जियो या मरो, जश्न मनाओ या जहर खाओ, आई डोंट केयर। मेरा इस घर से और आप लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। निकल जा मेरे घर से। और आज के बाद अगर तू यहाँ दिखा ना, तो तेरी दूसरी टांग भी तोड़वा कर तुझे जेल भिजवा दूंगा। यहाँ पे रहना ही किसको है? मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। आज अगर तू यहाँ से चला गया ना, तो वापस कभी लौट के मत आना। थैंक यू। फाइनली अब मैं आजाद हो जाऊंगा मित्तल परिवार से। कहाँ भाग के जा रहे हो? हाँ, ये तमाशे करना ना बंद करो, घर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं दोबारा उस नर्क में नहीं जाने वाला हूँ। बदतमीजी करो मत, घर चलो। बचाओ, कोई बचाओ। ये लड़की मुझे किडनैप कर रही है। ये मेरी किडनी निकालना चाहती है। What the hell? ये झूठ बोल रहा है, मैं बहन हूँ इसकी। बहन नहीं है मेरी, ये झूठ बोल रही है। देखो मैं लंगड़ा हूँ, मैं कितना गरीब हूँ। ये जबरदस्ती करके ना मेरे ऑर्गन्स बेचना चाहती है। और तो और इसने मेरा एक किडनी भी बेच दी है। मुझे बचाओ, प्लीज बचाओ मुझे। छोड़ो मेरा हाथ। Oh my God! ओ मैडम, थोड़ा इस गरीब को क्यों तंग कर रही हो? उसको शक्ल से ऑर्गन ट्रैफिकर लग रही हो। Excuse me, देखिए ये हमारा फैमिली मैटर है, आप प्लीज दूर रहिए। कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये झूठ बोल रही है। वही कर रहा हूँ, अपने छोटे भाई की मदद। देखो भाई लोग, ये लोगों को पकड़ के उनका ऑर्गन बेचती है। पकड़ो इसको। थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद की। लेकिन वो लड़की किडनी चोर नहीं है। पता है, अरे उसके कपड़े और गहने देख के ही पता चल रहा था। लेकिन मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है, इसलिए तुम्हारी मदद की। थैंक यू, आप सबने मेरी मदद की। अब मुझे जाना होगा। मुंबई से दूर फाइनली मैं फ्री हो गया। अब एक और कदम और एक नई शुरुआत।
मुझे किडनैप करके फिर यहाँ ले आए। मैं फिर भागूंगा, देख लेना, क्योंकि इस बार मुझे खोने का कुछ डर नहीं है। इसकी आंखों में हमारे लिए कितनी नफरत है। मैं फिर भागूंगा। तुम्हें भागना है ना तो भागो, जाओ, लेकिन अगर तुमने इस घर की दहलीज पार करी तो सरला बाई को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? सरला भाई को तुम काम से क्यों निकालोगे? सिर्फ सरला बाई नहीं, उनकी बेटी है ना जूही, उसको कॉलेज से निकलवा दूंगी, उसकी लाइफ खराब कर दूंगी। दोनों माँ बेटी ना दर दर की ठोकरें खाएंगी, समझे? आइंदा अगर ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तुम दोनों माँ बेटी का वो हाल करूंगी ना कि उनके बारे में पूछने पर भी घबराओगे, समझे? देखो लक्ष्य, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। वहाँ जाकर तुम एकलव्य के पैर पड़ के माफी मांग लेना, और फिर देखना हमारा बिजनेस कैसे वापस ट्रैक पर आ जाएगा। अरे बस कीजिए, अभी बिजनेस की बातें मत कीजिए। लक्ष्य, तुम खाना खाओ। क्या खाऊं? हवा? मेरे सामने प्लेट भी नहीं है। कोई है यहाँ पर? बोलिए मैडम। लक्ष्य की प्लेट का। सॉरी मैडम, मैं हर दिन 4 प्लेट लगाती हूँ तो तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ 4 नहीं 5 लोग हैं। लक्ष्य वापस आ गया। सॉरी मैडम, अभी ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। सरला बाई, लक्ष्य के लिए प्लेट लगाइए प्लीज। जी। इट्स ओके लक्ष्य, जब तक तुम मेरी प्लेट से ब्रेकफास्ट कर लो। अरे वाह, हमारा मोहित कितना अच्छा है, अपने भाई की कितनी फिक्र करता है। लक्ष्य, तुम्हें ना मोहित को धन्यवाद कहना चाहिए। किस बात के लिए? हाँ, मेरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए, या इसकी वजह से जो मैं जेल गया हूँ, या इसकी वजह से जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगा है? किस बात के लिए? जितना आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया ना, आप सबको मेरे पैर पकड़ के मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लक्ष्य, अब अपनी जिंदगी ना नए सिरे से शुरू कर, बाकी बातें भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं? मेरे शरीर का एक एक गाँव चिल्ला के कहता है कि आप लोगों ने इतने साल क्या सलूक किया है मुझसे। बस बात हूं मैं तेरा, और ऐसा क्या कर दिया हमने तुम्हारे साथ? और अगर तुम्हें हम सबसे इतनी नफरत है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। तो रहना भी किसको यहाँ पे? आप सबने आज तक मुझे अपने बिजनेस के लिए, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है। आप सबने कभी सोचा नहीं है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ? Have some empathy for me। लक्ष्य, ऐसा क्या गलत किया मैंने जो आप सब लोग मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं? कभी सोचा है सड़क के कुत्ते भी मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से रहते होंगे? लक्ष्य, हाथ मेरा। अरे तुम लोग शांत हो जाओ, परिवार में इस तरह से कलेश करना अच्छा नहीं होता। बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें वापस लाकर। तुम हमारे खानदान पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, एक बदनुमा दाग। नहीं डैड, इट्स ओके। लक्ष्य, इट्स ओके। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। अगर मैं ये सब कुछ अभी तक तो ठीक था, अभी क्या नया नाटक है? अरे लतिका, छोड़ दो इसे, ये इसका रोज का नाटक है। सिंपैथी लेने के लिए ये बेहोश होने का ढोंग कर रहा है। सीरियसली डैड, आपको दिखाई नहीं देता? वो सच में बीमार है। आई स्वेयर, कभी कभी तो मुझे लगता है ये आपका अपना खून ही नहीं है। लक्ष्य, लक्ष्य बेटा, ठीक हो ना? दर्द हो रहा है? मौसी, आप यहाँ? अच्छा मौसी, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। क्या खाओगे? आपके हाथ की बना पोहा। मैं अब भी लाई है। रुको, ये क्या लेकर जा रही हो? कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी? मैम साहब, लक्ष्य बाबा को पोहा बहुत पसंद है, उन्हें यही खाना था। ठीक है, लाओ, मैं लेकर जाती हूँ। ये खा लो। पोहे तुम्हें पसंद है ना? मैंने अपने हाथों से बनाया है,
ये आप मेरे लिए बना के लाई? हाँ बिल्कुल, मैंने कभी आज तक मोहित के लिए भी नहीं बनाया, मगर तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि तुम्हें पसंद है। लो खाओ। झूठ। 5 साल जब मैं यहाँ भूखा सोता था तब मौसी चुपके से यही पोहा खिलाती थी। मैं अपनी मौसी के हाथ का स्वाद कैसे भूल सकता हूँ? सीधा सीधा बताइए आपको क्या चाहिए? लक्ष्य, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि तुम मुझे माफ कर दो? ये माँ का नाटक मेरे सामने मत करिए मिसेस मित्तल। मैं जानता हूँ ये पोहे से आप मेरा पेट नहीं मेरा ज़मीर खरीदना चाहती हैं ताकि मैं एकलव्य से माफी मांग लूं और आप लोगों की बिजनेस डील पूरी हो जाए, राइट? बिजनेस तो है ही, मगर मैं तो बस मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ है। निकल जाइए यहाँ से। 4 सालों में तुम ढीठ और बदतमीज कैसे बन गए लक्ष्य? जेल ने तुम्हें जानवर बना दिया है। हाँ, जेल ने मुझे जानवर बना दिए। आप लोगों ने मुझे जानवर बनाया। जो जेल में मैंने 4 साल काटे हैं ना, वो आपके लाडले मोहित को काटने चाहिए थे। मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? आपने अपने गोद दिए बच्चे को इतना प्यार दिया कि अपने असली बच्चे जो आपका कोख से जन्मे उसी की बलि चढ़ा दी। ये मजबूरी नहीं, सौदा था। जबान संभाल के। आप जानती थी मोहित ने अपने हाथों से एकलव्य को धक्का दिया था, मैंने नहीं। ये जानते हुए आपने वो सीसीटीवी फुटेज खुद अपने हाथों से डिलीट किया और मेरे हाथों में हथकड़ियां बनाई। अगर इसे आप अपनी ममता कहते हैं ना, तो ऐसी ममता पर मैं थूकता हूँ। बस बहुत बोल लिया। मोहित नाजुक है, एक दिन भी जेल में वो जिंदा नहीं रह पाता। और मेरा क्या माँ? मैं तो अनाथ आश्रम से लाए कचरा हूँ ना, पर मैं रह लिया जेल में। अब मेहरबानी करिए और अपनी ये मनोज शक्ल मुझे आज के बाद कभी नहीं दिखाना। निकल जाइए यहाँ से। कुछ बात बनी? बात बनी? अरे वो तो सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली तोड़ देनी चाहिए। किचन का सारा काम हो गया? हाँ हो गया है। वो सरला भाई आज नहीं आई? अरे तुम्हें पता नहीं है, उनकी बेटी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, इसी में थोड़ा परेशान है। अच्छा बेचारी। आपने ऐसा क्यों किया? क्या? सरला मौसी की बेटी को आपने कॉलेज से क्यों निकाला? उसकी क्या गलती थी? अगर उसका साल खराब हुआ ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी बहन है। रियली? अपनी बड़ी बहन से ऐसे बात करोगे अब तुम? लतिका दीदी, मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी जूही को कॉलेज से निकाल दिया है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो खुदकुशी कर लेगी दीदी। हाँ प्लीज उनकी मदद कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और एकलव्य के पैर पकड़ के उससे माफी मांगूंगा। उनकी मदद कीजिए, उन्हें मत सताइए। परफेक्ट। सरला भाई, आपकी बेटी को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारा गुनाह सजा काटने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से एकलव्य से माफी मांगने से दूर होगा। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके खुद चला जाऊंगा। वैसे भी आप लोगों के साथ इस घर में रह के सांस लेने में घुटन होती है मुझे। एकलव्य में लक्ष्य, और मैंने सुना है कि इंसान कोमा में अपनी आसपास की सारी बातें सुन सकता है, और मुझे लगता है कि तुम भी मेरी सारी बातें सुन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें सीढ़ी से धक्का देने वाला मोहित था, मैं नहीं, और मुझे पता है तुम ये सच जानते हो। लेकिन पिछले 4 सालों से मैं जेल में कैद था। वहां के लोगों ने मुझे बहुत मारा, और तो और मेरी किडनी भी निकाल ली उन्होंने। और ये सब कराने वाली तुम्हारी बहन थी शिवानी। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ये सच सबको बता। मैं तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगा और मैं वापस आऊंगा दोस्त। अपना ध्यान रखना। शिवानी दूर हो। देखो मैंने एकलव्य से शाम उससे माफी मांग ली है। मैंने माफी मांग ली? मैंने तो नहीं देखा तुम्हें माफी मांगते हुए। जब तक मैं बस ना कह
कह दूं ना, तुम मेरे भाई से गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे। अपने घुटनों पे बैठो और माफी मांगो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हाँ कि तुम्हारे जेल के ये 4 साल मेरे भाई के इस हालत के लिए काफी है? माफी मांगो मेरे भाई से। ऑलराइट, मैं माफी मांग रहा हूँ। एकलव्य, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। 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 माफ कर दो मुझे। मत जो मुझे दूर रहो मुझसे। कहाँ गया तुम्हारा गुरूर? हाँ, अब तुम्हारा गुरूर कहाँ गया? तुम हर बार मुझे हरा के फर्स्ट कैसे आ जाते हो? क्योंकि सिर्फ फर्स्ट आने वाले को ही स्कॉलरशिप मिलती है। राइट। तो कॉफी पीने चले, तुम्हारे फर्स्ट आने की ट्रीट। सॉरी, दोबारा फर्स्ट आने के लिए मुझे पढ़ना होगा। आई नीड टू गो टू लाइब्रेरी। तो साथ में लाइब्रेरी ही चल लेते हैं, तुम्हें कंपटीशन भी तो देना है। श्योर। तुम यहाँ से निकल जाओ, अपनी शक्ल भी मत दिखाओ मुझे। मुझसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हो। Just get out! भाई, मैंने बहुत आसानी से तो नहीं माफ कर दिया ना उसे? अरे लक्ष्य बेटा आ गया। और ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ मौसी। आप ये बताइए कि जूही के साथ सब ठीक से हो गया? हाँ बेटा, लतिका दीदी ने सब ठीक कर दिया। ये बहुत अच्छी है। और लक्ष्य, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे पहले की तरह बचा हुआ खाने की आदत नहीं है। अरे बड़े भैया, हमें लगा कि शायद आपको जेल की सूखी रोटी खाने की आदत पड़ गई है, तो हो सकता है कि घर का खाना हजम ना हो, इसलिए हमने खाना शुरू कर दिया। लक्ष्य, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का ही बनाया है, आओ ना। लक्ष्य, सब इतना प्यार से बोल रहे हैं तो आ जाओ, सबका मन रख लो। ये क्या है? ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड है, ये खाऊं मैं? और मिसेस मित्तल, आपको पता भी है कि मुझे पसंद क्या है? ये मटर पनीर बनाया आपने मेरे लिए, ये जानते हुए कि मुझे इससे एलर्जी है। मारने का प्लान है क्या मुझे? और लतिका जी, अगर आप इसे प्यार कहती है तो ऐसा प्यार आप ही को मुबारक। एहसान फरामोश, तुम्हें पैदा करने वाले ही तुम्हारे दुश्मन हो गए। ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि आप मुझे पैदा ही ना करते। बस लक्ष्य बस, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। प्यार? आप में से किसी ने ये पूछा कि मुझे माथे में ये चोट कैसे लगी है? ये आप लोगों का प्यार? और मिसेस मित्तल जी, आप ही की वजह से मैं जेल गया, आप ही की वजह से मैं लंगड़ा हुआ, आप इसे अपना प्यार कहती हैं? लक्ष्य, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ज्यादा तो नहीं लगी है ना? ओह माय गॉड लक्ष्य, बहुत दर्द हो रहा है मेरे भाई। ये झूठी सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? आप लोगों को जो सोचना है सोचिए। मॉम, डैड, कभी कभी तो मुझे लक्ष्य से बहुत डर लगता है। अगर मुझे पहले पता होता ना ये बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं इसे पैदा ही नहीं होने देता। मोहित, ये लक्ष्य तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। थैंक यू डैड। वाओ मॉम, क्या ऑमलेट है। शेफ को बोलो रोज यही बनाए मॉम। बिल्कुल, बोल देते हो। लक्ष्य, ये घर कोई नाटक कंपनी नहीं है, पट्टी उतारो। वैसे भी यहाँ पर सबको पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। रुको,
निकालो इसे, पता तो चले इस चोट का सच क्या है झूठ क्या है। एनीवे, लेट मी हेल्प यू। कीप क्वाइट। तुम्हें सच में चोट लगी है? अरे ये कैसे हुआ? अरे जरा सी खरोच है, मर नहीं रहा ये। इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा किसे दिखा रहे हो तुम? लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारी फिक्र करते हैं। अरे बस वो ये जानना चाहते हैं कि ये चोट गहरी तो नहीं है। मुझे जरूरत नहीं है ऐसी फिक्र की। मैं ऑफिस जा रही हूँ। हेलो शिवानी, लक्ष्य के सर पे जो चोट लगी उसकी जिम्मेदार तुम हो, राइट? तो अब तुमने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है? नहीं, ये बताने के लिए कॉल किया तुम्हें कि आज के बाद ना मेरे भाई की तरफ देखना भी मत, क्योंकि उसके पीछे मैं हूँ। हेलो सरला भाई, आप मेरा कमरा लक्ष्य को दे दीजिए। वैसे भी अब वो हमारे साथ रह रहा है तो उसको बड़े कमरे की जरूरत होगी। मैडम, वो हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट के जमीन की बोली लगने वाली है। अगर सब ठीक रहा तो मोहित और शिवानी की शादी के बाद दोनों कंपनीज मिलकर वहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे, तो फिर सब ठीक ही होगा, राइट? कमबख्त, एकलव्य की तरह मोहित को भी तू सीढ़ियों से गिराकर मारना चाहता था। चल अभी के अभी मोहित से माफी मांग। क्यों नाटक कर रहे हैं आप? क्या आप झूठ बोलते बोलते भूल गए हैं कि असली गुनहगार मैं नहीं मोहित है? चुप कर बदतमीज। क्यों चुप करूं मैं? मोहित, ये तो बचपन से आदत रही है ना, खुद गलती करके दूसरे पे इल्जाम डालने की। आप लोग ये जानते हुए भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। इतना अंधा प्यार है क्या उसके साथ? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही आपकी नाजायज औलाद है? लगता है तीर एकदम निशाने पे लगा है, और सच वैसे कड़वा ही होता है मिस्टर मित्तर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझसे इस तरह बात करने का क्या अंजाम होता है। अरे क्या कर रहे हो? पेन हो रहा है हाथ में। उसे चोट लगी है, वो मर जाएगा। हट जाओ सामने से, नौकरानी होकर मुझे मत समझाओ। कोई भी बीच में आएगा ना, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, मौसी पे हाथ उठाया था, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं। अभी के अभी आपको जिंदा मार दूंगा मैं। अच्छा, तू मुझे जान से मारेगा एक नौकरानी के लिए? मैं अभी तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मत मारिए ऐसा। आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। क्या कर रहे हो आप? जवान बेटा है। जगदीश मिसल। लक्ष्य, ये क्या कर रहा है? चाकू नीचे कर। तू पागल हो गया क्या? लक्ष्य को फेंक दो। हो गया मैं पागल? आप सबने मुझे पागल कर दिया है। लक्ष्य, चाकू रख दो। हम परिवार हैं, शांति से बैठकर बात करते हैं ना। परिवार? ये है परिवार जो मुझे मारने में लगा हुआ है कब से। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपने मुझे जन्म दिया ना, तो मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं इन सबको मारूंगा। लक्ष्य, ऐसा कुछ भी मत करो जिससे तुम्हें बाद में बहुत पछतावा हुआ। मुझे सिर्फ पछतावा इसका हुआ है कि मैं घर वापस आया, 4 साल जेल में रहा, और आपने असली गुनहगार मोहित को बचा के रखा। क्यों किया ऐसा? कोई जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास? और आज मैं अपना बदला पूरा लूंगा। मोहित को नर्क पहुंचाकर। मॉम, डैडी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? लक्ष्य, नहीं बेटा नहीं।
मोहित मोहित भाग 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 मोहित, लतिका को बुला। पागल हो गया क्या तू? चाकू नीचे कर, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। रुक जा लक्ष्य, तुझे मेरी कसम है। ये बार बार कसम देकर माँ होने का फायदा न उठाया करे। मैं अभी आपका कर्ज उतार देता हूँ मिसेस मित्तल। मतलब? दी वो लक्ष्य पूरी तरीके से पागल हो गया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या? हाँ। जिस तरह एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देकर अपना कर्ज उतारा था, मैं भी अपना दूध का कर्ज उतारता हूँ, अपनी उंगली काट कर। नहीं सुना आपने? He has gone total mad। दी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज सेव मी। दी ने उस लक्ष्य के लिए मुझे धक्का मारा, ये दी ने अच्छा नहीं किया। लक्ष्य! और ये उतारा मैंने अपने दूध का कर्ज। लक्ष्य! ये क्या किया तुमने? आपका कर्ज तो उतर गया माँ, अब मैं आजाद हूँ। लेकिन मिस्टर जगदीश मित्तल, हिसाब अभी बाकी है। सुना आपने? लक्ष्य, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज की बात में तुम्हारा कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, खुद के मरने का एहसास है। छोड़ो उसे। काम डाउन, रिलैक्स। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगी, आई प्रॉमिस। जब से आया तब से हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हें मरना है तो मरो, हमें बख्श दो। लक्ष्य सल्ला भाई, चलिए इसे हॉस्पिटल लेके चलते। कोई जरूरत नहीं है इसे हॉस्पिटल ले जाने की, इसे घर के बाहर फेंक दो, ये खुद देख लेगा। पागल हो गया है। सही कह रहे हैं डैड, लक्ष्य बिल्कुल पागल हो गया है। सल्ला भाई, हुआ क्या था? मोहित बाबा ने साहब से कहा कि लक्ष्य बाबा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दी। साहब बहुत गुस्सा हो गए और अपनी बेल्ट निकालकर लक्ष्य बाबा को बहुत मारा। सीढ़ियों से धक्का दे दिया? लक्ष्य बाबा ऐसे नहीं है, वो ऐसा क्यों करेंगे जब सब घर में हो? और मोहित बाबा पर तो चोट का एक निशान भी नहीं है। मोहित क्यों झूठ बोल के लक्ष्य को फंसाएगा? और लक्ष्य का तो इतिहास ही ऐसा करने का। रहमा, लक्ष्य कैसा है? अब ठीक है, हमने उसकी उंगली पर पट्टी कर दी है। सरला भाई, आपको लक्ष्य के साथ उसके कमरे में चाहिए। लक्ष्य ठीक है ना? लतिका, उसकी उंगली का घाव तो भर जाएगा, पर जो मैंने उसके पेट पर देखा वो नॉर्मल नहीं है। क्या मतलब? लक्ष्य की बाईं तरफ एक लंबा चीर का निशान है, मैंने चेक किया। और क्या बोलो रायमा? लक्ष्य के बाईं तरफ की किडनी निकाल ली गई है। और निशान देखकर लग रहा है कि साल भर पहले का है। ये कैसे हो सकता है? वो 1 साल पहले वो जेल में था। तुम क्या बोल रही हो रायमा? खुद देख लो। लतिका, तुम ठीक तो हो ना? हमें पति को रहमत, प्लीज जाओ, लक्ष्य का ख्याल रखो। मुझे पता लगाना होगा मेरे भाई के शरीर का सौदा किसने किया। ओके, पर तुम ठीक तो हो ना? पक्का? हेलो मेहता, मुझे लक्ष्य के साथ 1 साल पहले वो जो भी हॉस्पिटल में गए थे उसके साथ क्या क्या हुआ, उस सब के बारे में मुझे जाना है। मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे तुम? सल्ला भाई। हाँ मोहित बाबा, मैं लक्ष्य बाबा के लिए हॉस्पिटल स्मूदी लेकर जा रही थी। ओह, दैट्स सो स्वीट।
और ये करने के लिए आपको किसने बोला? वो उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा, तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया क्या करना है। आप शायद अपनी औकात भूल रही है कि आप इस घर की नौकरानी है, मालकिन नहीं है। वो अभी लक्ष्य बाबा को हेल्दी खाना खाने की जरूरत है। और मुझे नहीं है क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। वो लक्ष्य बाबा को अभी ताकत की जरूरत है, तो इसीलिए स्मूदी बनाकर लेके जा रही है। स्मूदी? तो अब इस घर के नौकर डिसाइड करेंगे कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। जस्ट बिकॉज लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो आप उसके लिए स्मूदी बना के लेके जा रही है, उसकी सेवा कर रही है। और मैं इस घर का गोद लिया बेटा हूँ, तो मेरी सेवा नहीं करेंगी आप? हाँ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मॉम, डैड, प्लीज इधर आइए, प्लीज जल्दी आइए प्लीज। मोहित, क्या हुआ? देखिए ना सरला भाई क्या बोल रही है। ये बोल रही है कि लक्ष्य इस घर का असली बेटा है तो उसको ये स्मूदी मिलेगी, और मैं गोद लिया बेटा हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहित से ऐसे बात करने की? मैंने ऐसा नहीं कहा था। क्या कहना चाहती हो तुम? मोहित झूठ बोल रहा है। नहीं, मैंने बढ़ती उम्र की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सरला। उस लक्ष्य के बारे में ना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? ये स्मूदी मोहित को दो। बेचारे लक्ष्य की किस्मत ही खराब है। अब मुझे भी लगता है कि उसे कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। थैंक यू मम्मा। दीप, लतिका, ये मोहित से डब्बा क्यों लिया तुमने? सीरियसली मॉम, आपकी आंखों में इसके प्यार की कोई पट्टी वट्टी बंधी है क्या? मैंने आपका सगा बेटा मौत के मुंह से वापस आया, आपको दिखाई नहीं देता? क्या कह रही हो तुम? लक्ष्य का इतना खून बह रहा है, उसको इस वक्त ताकत की जरूरत है, और आप इसे स्मूदी दे रहे हो जिसे स्मूदी पसंद तक नहीं है। लतिका, अपनी माँ से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? आप तो कुछ नहीं बोले तो अच्छा। बचपन में लक्ष्य किडनैप हो गए थे क्योंकि आप आराम से सो रहे थे, तो ये आपकी लापरवाही का नतीजा है कि आज वो ऐसा है। लतिका, आपको पता है, आज पहली बार मुझे लक्ष्य का पेन महसूस हो रहा है। वो सही कहता है, ये घर नहीं नर्क है, और उसे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। कि जाकर आप लक्ष्य को दीजिए। अगर किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की ना तो मैं देखती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आज हर बात पे दी लक्ष्य की तरफदारी क्यों कर रही है? आप जाइए। सल्ला भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आती हूँ। दिस इज नॉट फेयर दी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? जरूर उस लक्ष्य ने आपके कान भरे होंगे। मोहित, ये मत बोलो कि सीसीटीवी कैमरा का सारा बैकअप ना मेरे पास ही आता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे तुम? डैड, देखा आपने, लक्ष्य के आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। ती कैसे बिहेव कर रही थी मेरे साथ? तू डर मत मोहित, उस लक्ष्य नाम की बीमारी का मैंने इलाज ढूंढ लिया है। पुणे के रायचक ग्रुप के मालिक अपनी बेटी के लिए घर जवाई ढूंढ रहे हैं। लक्ष्य को हम वहीं बेच देंगे। एक सेकंड डैड, इतने अमीर घर में उसकी तो लॉटरी लग गई। अरे अमीर है तो क्या, लेकिन वो लड़की एकदम पागल, जिद्दी, बदतमीज और जल्लाद किस्म की है। लक्ष्य वहां पति बनकर नहीं रहेगा, बल्कि एक गुलाम बनकर रहेगा, जिंदगी भर की कैद। गुड आइडिया डैड। मेरा मन नहीं। लक्ष्य, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कम से कम मेरे हाथ से 2 निवाला तो खा लेना। ये देख रही हैं आप, अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। इतनी नफरत मुझसे कब से करने लग गए? नफरत अपनों से की जाती है, परायों से नहीं। अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। अब आप यहाँ से प्लीज जाइए, क्योंकि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना, और मैं अजनबियों के सामने नहीं खा सकता। तो प्लीज लीव द रूम। उसकी माँ हूँ मैं, और मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी कम है मेरे बेटे की नजरों में।
चलिए अब वापस चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। मैडम, बाबा थके हुए हैं, उन्हें सोने देना चाहिए। लक्ष्य मेरा बेटा है, मुझे मेरे बेटे से कब मिलना है कब नहीं मिलना है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे एक नौकरानी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। नहीं, यहाँ मत बैठिए, दूर रह के बात करिए मुझसे। मैं जानता हूँ आप यहाँ इसीलिए आई है ना, ये पूछने की आप ऐसा क्या करें जिससे मैं आपको माफ कर दूं। हाँ। तो ठीक है, मोहित को आप अपने घर और अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, उससे उसका मित्तल सरनेम ले लीजिए, मैं आपको माफ कर दूंगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारे साथ इतने सालों से रह रहा है, ऐसे ऐसे कैसे निकाल दे? उसके अलावा तुम कुछ भी मांग लो। ठीक है, तो आपने मोहित को बड़ा करने में आज तक करोड़ों खर्च किए होंगे ना, कम से कम 15-20 करोड़। तुम्हें पैसे चाहिए? कितने चाहिए? उतने नहीं चाहिए, बस 5 करोड़ चाहिए। उसके बाद हम पुराना बुला के एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मैं कर दूंगी। ठीक है, तो अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, सो आई नीड टू स्लीप। आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से। हाँ, तुम आराम करो। 5 करोड़ काफी होंगे मेरे अंतिम लगाव के लिए। उसके बाद मैं जीऊं या मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्ष्य भैया, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा ये बताओ, तुम विदेश जाके पढ़ना चाहती हो? क्या लक्ष्य भैया, क्या मजाक कर रहे हो? मैं मुंबई में भी स्कॉलरशिप से पढ़ती हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि पैसों की प्रॉब्लम ना हो तो? फिर कौन पढ़ना नहीं चाहेगा भैया। जूही बेटा, चलो अब लक्ष्य बाबा को परेशान मत करो। बाय भैया। 5 करोड़ काफी होंगे जूही और मौसी को विदेश में सेट करने के लिए। मम्मा कहाँ चली गई यार? पिछले 2-3 दिन से दिख ही नहीं रही है। ओए, मम्मा कहाँ है? अभी मालकिन बैग्स और गहने लेके निकली है। ठीक है, जाओ। आगे शॉपिंग करने गई होंगी। अच्छी बात है, मैं भी कर लेता हूँ, काफी टाइम से की नहीं है। हमारे पास वॉचेस का कुछ नया कलेक्शन आया, ट्रस्ट मी, यहाँ पे बहुत सूट करेगा। Well, तुम बोल रही हो तो अच्छा ही होगा, पैक कर दो। जी सर। और हमारे पास ज्वेलरी में कुछ एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, ऐसा पीस आपको पूरे मार्केट में कहीं और नहीं मिलेगा। Really? जस्ट हैव अ लुक। ऐसा तो मैंने मम्मा के पास देखा था। ये किसने दिया आपको? एक लेडी बेचने आई थी सर, आपको पसंद नहीं आया तो हमारे पास और भी कलेक्शन है। वेट, मैं आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड। ना श्योर सर। ये तो मम्मा का है, उन्हें पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि अपने गहने बेच रही हैं। हेलो मम्मा। हाँ बेटा। कहाँ पे हैं आप? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ काम था? नहीं, बस वो ऐसे ही पूछने के लिए कॉल किया था। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय। इसका मतलब है मेरा शक सही निकला, मम्मा उस लक्ष्य को पैसे दे रही है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मित्तल परिवार का एक एक पैसा मेरा है। हेलो डैड, लिसन, मम्मा अपनी ज्वेलरी, अपने महंगे बैग्स और अपने कपड़े बेचकर उस लक्ष्य को पैसे भेज रही है। समथिंग इज फिशी डैड, प्लीज कुछ कीजिए। मम्मा और लक्ष्य के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। लक्ष्य बेटा, मैंने कहा था ना, तुम जितना कहोगे मैं लाके दूंगी, सिर्फ तुम्हारी माफी के लिए। ये लो 5 करोड़ का चेक, अब तो मुझे माफ कर दो। खबरदार, अगर मित्तल खानदान का एक भी पैसा लेने की कोशिश की तो। अरे क्या कर रहे हैं आप? इसे पैसे देने से पहले तुमने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? इसने जितना सहा है ना, ये 5 करोड़ रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। मेरी गर्दन पर चाकू रखने वाले को मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी अगर इसे ये पैसे चाहिए तो लक्ष्य को ये पैसे कमाने पड़ेंगे। मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि इसे रायचंद की बेटी से शादी करने के लिए तैयार होना होगा, और फिर मैं इसे ये चेक दे सकता हूँ।
एक मिनट मेरे साथ इधर आइए। वो सब कुछ भूलने को तैयार है। हम परिवार बनकर एक साथ रह सकते हैं। लक्ष्य एक टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता और ये शादी उसके लिए बेस्ट डील है। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो वो हमारे घर से निकल जाएगा, दूसरा हमें बिजनेस में फायदा होगा। हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग के लिए रायचंद का हमारे साथ जुड़ना बहुत फायदेमंद साबित होगा। और अगर हमने लक्ष्य का रिश्ता नहीं भेजा ना तो रायचंद मोहित का रिश्ता मांग लेंगे। तो क्या तुम चाहती हो कि मोहित घर जमाई बनकर रहे? नहीं नहीं, हम मोहित को नहीं भेज सकते। मेरी माँ मेरे लिए सब करेगी, पर सिर्फ तब तक जब तक मोहित की बात ना आए। एनीवेज, मेरे लिए पैसे जरूरी हैं, तो उसके लिए शादी ही सही। मैम, वो हॉस्पिटल वाले प्लाट के लिए मित्तल इंडस्ट्री भी बोली लगा रही है। अगर आपकी शादी मित्तल परिवार में हो जाए तो बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अनिकेत, तुम मेरे पीए हो, मैच मेकर नहीं। तुम बिजनेस पे ध्यान दो, मेरी लाइफ का फैसला मैं खुद कर रहा हूँ। अनिकेत, ये वही तो लड़का है जिसको मैं पिछले 10 साल से ढूंढ रही थी। ये जो लड़का भी गया ना, मुझे इसकी पूरी कुंडली चाहिए। इसने पिछले 10 साल में क्या किया है, ये कहाँ रहा है, सब कुछ। लक्ष्य, तुम्हारा रिश्ता एकता रायचंद के लिए भेजा है। तुम्हें उनके घर जमाई बनकर रहना होगा। इसके बदले रायचंद और मित्तल का मर्जर होगा। तो आपका ये मतलब था रायचंद के साथ पार्टनरशिप करने का? ये लोग लक्ष्य की बलि चढ़ा रहे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लक्ष्य, तुम्हारे पापा तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे। उनको घर जमाई चाहिए और तुम वहाँ आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। आपने मुझसे बिना पूछे फैसला कैसे लिया? आप जानते ना वो लड़की कितनी बदतमीज है, यहाँ तक कि वो अपने स्टाफ को मारती है। लक्ष्य वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस लतिका, मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन मुझे ये फैसला मंजूर नहीं। और लक्ष्य कोई जानवर नहीं है जिसे आप ऐसे ही बेच देंगे। और मुझे लगता है लक्ष्य को भी ये मंजूर नहीं होगा, राइट? मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पागल हो गया क्या ये? इसे अंदाजा भी है कि रायचंद कैसी औरत है। इतने बुखार में तुम कैसे compete कर पाओगे? रेस्ट कर लो ना। मैं नहीं रुक सकता। कंपटीशन मुझे जीतना ही होगा स्कॉलरशिप के लिए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी लक्ष्य। शिवानी सिंघल का जो दिल आ गया तुमने। क्या हुआ शिवानी, कहाँ खो गई? पागल हो गए हो? मेरे मना करने के बाद भी हाँ कैसे की तुमने? मतलब पैसों में इतने अंधे हो गए हो कि कुछ नजर नहीं आ रहा, फिसल गए। एक बार फिर आपने बिना जाने मेरे बारे में ओपिनियन बना लिया थी। हाँ, बिक गया हूं मैं। और क्यों ना बिकूं? यहाँ जूते खाने से बेहतर है कि वहाँ मैं रायचंद का दामाद बनकर ऐश करूं। और वैसे भी सब कुछ पैसा ही होता है ना लतिका दी। सीरियसली दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पैसे और पावर के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। उस एकता रायचंद को जानते भी हो, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी वो। कच्चा चबा जाएगी? कम से कम यहाँ की तरह गुट गुट के तो नहीं जीना पड़ेगा मुझे। और वैसे भी जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, सो कॉल्ड पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? तुम्हारी बड़ी बहन। पर मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन नहीं मानता। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस आग में कूद रहे हो। लतिका, हमने फैसला ले लिया है। अब तुम्हारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो हो रहा है उसे होने दो और तुम जाकर सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दो। मैं मम्मा पापा को देख के आता हूँ। शिवानी, तुम यहाँ? यहाँ क्यों आई हो? क्या करने आई हो? लक्ष्य, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों मची है रायचंद में शादी करने की? इससे तुम्हें क्या है? ठीक, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई को कोमा में डाल के तुम ऐश की जिंदगी जी सकते हो?
जब तक मेरा भाई कोमा से उठ नहीं जाता है मैं तुम्हारी किसी से भी शादी नहीं होने दूंगी। यू गेट इट? मेरी शादी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी मेरे भाई की जिंदगी से ज्यादा कीमती है, कि तुम आराम की जिंदगी जी सकते हो और मेरा भाई कोमा में पड़ा रहे? जेल में जो तुम्हारी हालत हुई थी ना, तुम्हें शायद नहीं पता है, जब पहली बार तुम्हारा पैर टूटा था ना तो मैंने ही डॉक्टर बुलाया था। क्या? वो तुमने करवाया था सब? पर मैं कैसे मान लूं? हाँ, मानना है तो मानो वरना मत मानो। और वैसे भी तुम अपनी जिंदगी खुद ही खराब करने में तुले हुए हो। शिवानी हमेशा से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। अगर उसने मुझे पिटवाया होता तो मैं मान लेती, पर अगर वो नहीं थी तो मेरी इतनी बुरी हालत किसने की है? डैड, आप अच्छे से जानते हैं लक्ष्य की तबीयत अभी भी खराब है, और एकता रायचंद के बारे में तो सुना ही है, वो उस क्रूअल लड़की के साथ नहीं रह सकता। आई एम श्योर वो उसकी जिंदगी बिगाड़ देगी। लतिका, कहीं सुनी बातों पर मत जाओ। वैसे भी उस लंगड़े के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। हम ना उस लंगड़े की लाइफ बना रहे हैं। आप उसकी लाइफ बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? और दूसरी बात, उससे लंगड़ा कहना बंद करिए डैड। तो तुम क्या चाहती हो? हम लक्ष्य की जगह मोहित की शादी वहाँ करवा दे? आपने लक्ष्य और मोहित के बीच में हमेशा मोहित को ही चुना है, लेकिन लक्ष्य मेरा भाई है और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। लतिका, बात समझो। उस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट की जमीन की बिडिंग हमारे लिए जीतनी बहुत जरूरी है। अगर रायचंद के साथ रिश्ता जुड़ गया तो वो जमीन हमारी होगी। हमें रायचंद की जरूरत है। और लतिका, हम भी लक्ष्य का भला ही चाहते हैं, मगर तुम सोचो अगर कंपनी डूब गई ना तो 30,000 लोग रोड पर आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? और हो सकता है जो एकता के बारे में लोग कह रहे हैं एकता वैसी ना हो। इट्स ओके मॉम, इट्स ओके डैड, मैं एकता से शादी करूंगा। वैसे भी मैं अनाथ हूं ना, गोद लिया हुआ। मुझे तो इस घर से बहुत पहले चले जाना चाहिए था। नहीं मॉम, इट्स ओके, मैं शादी कर लूंगा। नहीं मोहित, खबरदार जो ऐसा कहा। तुम हमारी आंखों का तारा हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे तुम तो वहाँ एक दिन भी नहीं रह पाओगे। वाह, सही कहा। मोहित तो आपकी आंखों का तारा है ना? वो कहाँ रह पाएगा आपके बिना? और ये लक्ष्य, ये तो कोयला है, ये तो रह ही लेगा। आफ्टर ऑल जेल से तो आया है ना? लतिका, तुम इतना बड़ा बिजनेस संभालती हो और तुम्हें छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही। हमारे बिजनेस के लॉसेस मैनेज करने के लिए हमें रायचंद के फाइनेंसिस की जरूरत है। और तुम तो जानती हो कि मोहित की सगाई ऑलरेडी शिवानी से हो चुकी है। मुझे माफ कर देना लक्ष्य, पर मैं अकेली पड़ गई हूँ। ये लोग तुम्हें बेच कर ही रहेंगे। और मोहित बेटा, एक बार ये डील हो जाने दो, फिर तुम्हारी और शिवानी की शादी धूमधाम से करेंगे, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे मॉम। बेब्स, शिवानी, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लक्ष्य के कमरे में चली गई? बेब्स, कहाँ चली गई थी तुम? यहीं पे तो थी। मुझे ना थोड़ी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके? इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? साथ में डिनर करते हैं ना? फिर कभी डिनर कर ले। एक्चुअली मुझे आज सच में बहुत काम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। फिर कभी। ओके? शिवानी, शिवानी, शिवानी मुझसे दूर भाग रही है। उधर लतिका दी भी लक्ष्य की तरफदारी कर रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की वजह से हो रहा है। अगर लक्ष्य ने मेरा हक छीनने की मुझसे कोशिश की ना तो साले को जान से मार दूंगा। ओए बाहर निकल। मैं बाहर निकलूं? साले मेरा घर है, समझा? तू इस घर का खून है और मैं इस घर का बेटा हूँ। और ये मत भूलना शिवानी मेरी है, उससे दूर रह, समझा? शिवानी से दूर। मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, वो मेरे पीछे पीछे खुद चलकर मेरे कमरे तक आई है। क्या बकवास कर रहा है? और उसी ने मुझे कहा कि मैं एकता से शादी ना करूं, उससे दूर रहूं। और पता है उसने क्या कहा? वो मुझे अपने पास बुला रही थी। झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। साले तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अभी अभी निकल। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। डैड, मैं उस लक्ष्य के बच्चे को जान से मार दूंगा।
अरे कब तक झेलना पड़ेगा उस लंगड़े को? बस थोड़ा और सब्र कर। एक बार रायचंद की तरफ से हाँ आ जाए, फिर वो लक्ष्य वहीं सड़ता रहेगा। मैम, मित्तल्स के बड़े बेटे का रिश्ता है आपके लिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरा इंटरेस्ट शादी में नहीं, बिजनेस में। रिजेक्टेड। मैम, ये वही लड़का है जिसको आपने ढूंढने को कहा था। क्या? मुझे उसे जल्द से जल्द मिलना है। जाओ और जल्दी से मीटिंग फिक्स करा। जी मैम। ये लीजिए रिकेश जी, ये हमारे यहाँ की फेमस कचौड़ियाँ हैं। जी मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं बस अपने बॉस का मैसेज देने आया हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बताइए क्या है आपके बॉस का मैसेज? मेरे बॉस को आपका प्रपोजल मंजूर है। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि लक्ष्य कल ही रायचंद मेंशन में शिफ्ट हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें मंजूर है। हम लक्ष्य को कल सुबह ही भेज देंगे। एक मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं की है। हमें पता है, हम सबको छोड़कर जाने का मन नहीं है तुम्हारा। गलत पता है, मुझे पहले मेरे पैसे चाहिए। आपने अगर पैसे नहीं दिए तो वरना मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। लक्ष्य, ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पैसे नहीं देने के लिए आप कोई भी बहाना मार सकते हैं। पैसे दो वरना। अरे दे दीजिए जो मांग रहा है, इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अरे वाह, रायचंद से तो बहुत कुछ भेजा है। एक मिनट, इनके हाथ लगने से अच्छा कि ये सब हम फेंक दें। लक्ष्य, तुम पागल हो गए हो क्या? ये शगुन है। मिस्टर शर्मा, ये सब मेरे लिए ना? जी सर। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ये ले जाइए वापस। पागल हो गया क्या तू? ऐसा कौन करता है? मिस्टर अंकित, मैं कल नहीं आज ही शिफ्ट हो रहा हूँ। लक्ष्य बाबा, अपना ध्यान रखना, फोन करते रहना। ये लीजिए मौसी, 5 करोड़ का चेक। आप और जूही विदेश जाके सेटल हो जाइए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्या तुमने हमारे लिए सौदा किया बेटा? ये पैसे वापस कर दे बेटा, हम रुकी सुखी खा लेंगे, पर तुझे बिकने नहीं देंगे। उन्हें मना कर दो। मौसी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए तो सिर्फ आप ही मेरा परिवार है। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं आपके लिए। अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। एक मिनट रुकिए। रवि सर, ये सब मेरी बॉस ने कहा आपका पूरा ख्याल रखने को। ये जानते हुए कि मैं लंगड़ा हूं, फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहती है। आइए बैठिए सर। चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस जन्म में अगर कोई मुझे पूरा कर सकता है ना, तो वो सिर्फ तुम हो। अरे बैठे रहो तुम। It's all right. मैंने सुना है तुम बहुत डेंजरस हो और लोग तुमसे डरते हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं अपनों के लिए ढाल हूँ और दूसरों के लिए तलवार। मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तुम मुझे जानती हो? मैं इतनी बदल गई कि तुम पहचान नहीं पा रहे हो मुझे। बचपन में लोगों की मार से बचाते थे, जब लोग परेशान करते थे तो उन्हें भगा दिया करते थे, और अपना लड्डू भी मुझे ही देते थे। इको, तुम इको हो? ओह गॉड, लेकिन तुम्हें विदेश में किसी ने गोद ले लिया था, तुम यहाँ कैसे? हाँ, रायचंद ने मुझे गोद ले लिया था, पर वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मित्तल्स की तरह नहीं, वो सच में मुझे अपनी बेटी मानते हैं। और अब हम इंडिया में हम अपना बिजनेस फैला रहे हैं। तुम्हें सब पता है मेरे बारे में? हाँ, और उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, उसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूंगी। अनिकेत, मिस्टर मित्तल को बोलो कि जमीन की बोली वाले दिन ही हम डील साइन करेंगे। जी मैम। और उस दिन जो मित्तल्स के साथ होगा ना, उन्हें उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। चलो अब घर चलते हैं।
ऐसी जिंदगी तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। मौसी, मौसी आप यहाँ कैसे? एकता मैडम ने मुझे 5 गुना ज्यादा सैलरी देके यहाँ बुला लिया है ताकि आपको नई जगह पे कोई तकलीफ ना हो। आपका फेवरेट नाश्ता। पर क्यों? ये क्यों लाई आप? मैंने आपको पैसे दिए थे ना, ये उम्र आपके काम करने की नहीं है, रिटायर होने की है। तुम्हारी देखभाल तो मैं अपने मन से कर रही हूँ। जूही का एडमिशन फॉरेन के अच्छे कॉलेज में एकता मैडम ने करा दिया है। मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मैं यहीं रहूंगी आपके पास। आप तो मुझे थैंक्स बोल सकते हो। थैंक यू एकता। जमीन की बिडिंग तो रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ही जीतेगी और फिर हम वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे। देखना अब सब अच्छा होगा। सब अच्छा है, बस मुझे लक्ष्य के लिए बुरा लग रहा है। मम्मा बुरा मत माना, लेकिन लक्ष्य ने अपनी मनपसंद की लड़की से शादी की है। अब उसके साथ जो हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद है, हम लोग नहीं है। सुचिल, मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसे आपका जीजा बनना था, उसकी शादी किसी और से हो रही है। और अगर लक्ष्य ने आपको सीढ़ियों से धक्का नहीं दिया होता ना, तो हम सब एक परिवार होते। लक्ष्य ने लक्ष्य ने धोखा दिया। लक्ष्य ने धक्का दिया मुझे, मोहित ने दिया। भाई, भाई आपको होश आ गया? मैं कोमा में था, लेकिन मुझे सुनाई सब दे रहा था। जिस दिन लक्ष्य मेरे पास आया, मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर अचानक मैंने इसकी शादी की बात सुनी, मुझे शौक लगा, मैं उठ गया। आई एम सो हैप्पी। लेकिन आपको धक्का लक्ष्य ने नहीं, मोहित ने धक्का दिया मुझे। ये मोहित एक नंबर का छिचोर और नालायक है। एकलव्य प्लीज लिसन टू मी। देव कमीने, तूने मेरी बहन के कमरे में स्पाई कैमरा लगाया, इतना गिर सकता तू? एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई स्वेयर आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज किसी को कुछ मत मेरी बात सुन, ये मैं अपनी बहन को जरूर बताऊंगा। उसे जो करना है वो करेगी, नहीं रुकूंगा मैं। तो मर सारे। I can't believe कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने लक्ष्य की जगह उस मित्तल परिवार पे भरोसा कैसे किया? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये पछतावा करने का वक्त नहीं है। जैसे मोहित ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, अब हम इसकी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हॉस्पिटल वाले जमीन की ऑक्शन पर ही हम अपना वार करेंगे। आपने 1 साल पहले जो हॉस्पिटल की डिटेल्स मंगवाई थी वो आ गई है। क्या है उसमें? आप खुद ही देख लीजिए। इसका मतलब इन सबके पीछे मोहित का हाथ था। मोहित आप लोगों को बिना बताए हर रात पार्टी करता था। शराब, लड़कियां, ड्रग्स, और इसकी वजह से उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई। और अब उसके शरीर में जो किडनी है वो लक्ष्य का है। मतलब लक्ष्य का पैर तोड़वा कर उसकी किडनी निकाल लिया और उसके बाद वो लाइफ जी रहा है जो लक्ष्य को जीनी चाहिए। हमारे फायदे के लिए लक्ष्य ने उस एकता रायचंद से शादी कर ली, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नॉट डन। यू नो व्हाट मेहता, जाओ और मोहित के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करो। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगी, मैं केस करूंगी उस पर। श्योर मैडम। और ये बोली यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बोली लगाकर हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन खरीदी है रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। मैं इस जमीन को खरीद के बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मेरी कामयाबी के पीछे का हाथ है मेरे हस्बैंड का। डैड, आपने तो बोला था एकता बहुत खूंखार है, ये तो उसकी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट कर रही है। मेरे भोले बेटे, दुनिया के सामने सच्चाई थोड़ी ना दिखाएगी, यहाँ तो अच्छे बनने का नाटक ही करेगी ना।
कांग्रेचुलेशंस बहू। थैंक यू। चलो अब पेपर साइन कर लेते हैं। कौन से पेपर्स? मजाक कर रही हो क्या? डील हुई थी ना हमारी कि हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मिलकर करेंगे। कौन सी डील? बेटा तुमने वादा किया था। कब? अभी कुछ दिन पहले। भूल गई क्या? कम ऑन मिस्टर मित्तल, प्लीज ये मत कहना कि आपने बिना लिखा पढ़ी के भरोसा कर लिया। अब मैं आपकी कंपटीशन हूँ तो कुछ तो करूंगी ना। ये सब तेरा किया धरा है ना कमीने? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जगदीश मित्तल, हमें लाचार लक्ष्य नहीं हो और ये मित्तल मैंशन नहीं है। तुम अपनी औकात में रहो। तुझे क्या लगा कि एक डील टूटने से जगदीश मित्तल सड़क पर आ जाएगा? सिंगल्स अभी भी हमारे साथ है। हम मिलकर तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सिंघल्स अब आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमारे सारे डील्स तोड़ रही। एक सेकंड शिवानी, क्या बोल रही हो तुम? हमारी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ ये सगाई भी तोड़ रही हूँ। ये खूनी के साथ आखिर कौन शादी करना चाहेगा? खूनी से? मोहित, मुझे सीढ़ियों से धक्का देने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है यार? मैंने थोड़ी ना धक्का दिया है। ये कुछ भी बोल रहा है। इसके सर पे चोट लगी इसलिए बकवास कर रहा है। मैंने इसको धक्का नहीं दिया। अब तो सच बोल दे मोहित। लक्ष्य, अब सिंगल्स तुम्हारी मदद करेंगे। शिवानी, ये पढ़ लो मिस्टर मित्तल। इसमें साफ साफ लिखा है कि मोहित ने एकलव्य को मारने की कोशिश की थी। क्या हुआ मिस्टर मित्तल? आपको अभी भी लगता है कि मित्तल्स और सिंगल्स की पार्टनरशिप हो सकती है? हमें अलग करने की कोशिश मत करो। मिसेस रायचंद, लक्ष्य के साथ जेल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था। शिवानी प्लीज ऐसा मत करो। हमारा सालों का रिश्ता है। प्लीज शिवानी प्लीज। इतने सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। साथ है तो क्या हुआ? जब तुमने अपने खुद के भाई को फंसाने में नहीं छोड़ा तो मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं? पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया तुमने। घर चल के बात करते हैं या सबके सामने तमाशा मत करो। अब बचा है क्या बात करने के लिए? और कौन सा घर जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? इलीगल शरीर की अंगों की तस्करी करने के जुर्म में हम मोहित मित्तल को गिरफ्तार करते हैं। डैड, एक सेकंड सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। आई स्वेयर मैंने सच में कुछ नहीं किया। डैड बताइए ना इसको। हमारे पास सबूत है इस बात का। सबूत? पर कैसे? मैं तो बहुत केयरफुल था। किसने शिकायत की? हाँ, किसने शिकायत की खिलाफ की मेरे दर्ज? बोलो सर। कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने। आपने? तुमने ना सिर्फ लक्ष्य की किडनी चोरी करी है बल्कि उसे मारने की भी कोशिश करी। नहीं दी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किसी ने झूठ बोला है। गलत फहमी हुई है आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर एक डोनर टेस्ट करवा लेते हैं, पता चल जाएगा। राइट? सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। डैड, अब क्या करेंगे हम लोग? तू घबरा मत बेटा, मैं हूं ना। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मिस्टर मित्तल, मैं हमेशा सोचता था कि आप अपने गोद लिए बच्चे से इतने अटैच क्यों हैं? लेकिन सच अभी सबको पता चलेगा। सब स्क्रीन की तरफ देखिए। मिस्टर जगदीश मित्तल ने अपने खुद के बेटे को अनाथ आश्रम भेज दिया ताकि वो अपने रखेल के बेटे को घर ला सके।
और इन पे किडनैपिंग का केस भी है। चलिए आइए आप, चलिए आइए। लक्ष्य सब बर्बाद हो गया है, पूरा परिवार टूट गया है। अब मेरे लिए तो तू ही अपना है ना। मैंने तो अपनी उंगली पहले ही कटवा दी थी और आपके माँ होने का कर्ज सारा उतार दिया था। अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं। चलो एकता। मैंने अमेरिका में डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि एक ऑपरेशन से तुम्हारा पैर ठीक हो सकता है। What? थैंक यू, फाइनली मेरी लाइफ पटरी पे आ रही है। ये कीचेन अभी तक तुम्हारे पास है? ये तो मैंने तुम्हें बचपन में दिया था, अभी तक संभाल के रखा है तुमने इसे? मैं अपनी चीजों को बहुत संभाल के रखती हूँ और अब तुम भी मेरे हो, मैं तुम्हें बहुत संभाल के रखूंगी। थैंक यू एकता।